मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे? और बढ़िया होने चाहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ के प्री बोर्ड हो चुके हैं, कुछ के प्री बोर्ड होने वाले हैं और हम सबका टारगेट है बोर्ड 2025-26 इकोनॉमिक्स का एग्जाम, जिसे हम मिलके फोड़ने वाले हैं यार। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे लेंदी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई यूनिट जो है वो 12 मार्क्स का यूनिट बनने वाला है। 12 मार्क्स की यूनिट का मतलब क्या होता है? एमसीक्यूज भी भर भर के आएंगे, 3 मार्कर भी आएगा, 4 मार्कर भी आएगा और 5 मार्कर भी आएगा। तो मतलब कि अगर सारे क्वेश्चंस आएंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और यूनिट का जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर, और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सारे कितने क्वेश्चन, ओनली 5 और 6 क्वेश्चन फॉर द 12 मार्क। यूनिट खत्म। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट। पहला टॉपिक हम लोग उठाने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी और नेशनल इनकम। ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, डायग्रामेटिकल सारे ही सेंस में पूछा जाता है, तो प्यार से ढंग से समझ लो। सिंपल क्या लिखना कि सर इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी वेयर, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहा होगी वेयर एग्रीगेट डिमांड, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब अपने एग्जामिनर को बड़े प्यार से समझाना है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एडी एएस के इक्वल होगा उस लेवल को हम इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी बोलेंगे, और इसी लेवल को हम लोग बोलने वाले हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। That level is going to be called full employment equilibrium। तो आपने बड़े प्यार से टीचर को लिख देना बस भाई, जहां पे एडी बराबर एएस होगा उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। और एडी और एएस को थोड़ा सा हम लोग बताते हैं कि एडी क्या है। एडी क्या है? टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ऑल कंज्यूमर्स। दुनिया के जितने भी कंज्यूमर है, इकोनॉमी के जितने भी कंज्यूमर है, सारों का जितना भी अमाउंट स्पेंड हुआ वो क्या है? टोटल एडी है। एएस क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स। तो जितना पैसा सारे कंज्यूमर लगा रहे हैं और जितनी वैल्यू के सारे गुड्स बना रहे हैं, किस पर? गुड्स एंड सर्विस पर, वो अमाउंट जो है एडी और एएस है, और उसका इक्वल होना इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी कहलाता है। मगर इसको थ्योरेटिकल को हमें बैकअप करना है किससे? टेबल से और डायग्राम से। देखो बड़े प्यार से, ध्यान से, बड़े गौर से देखो कि कितनी साफ मैंने क्लियर, नीट एंड क्लीन टेबल पहले ही बना रखी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना मेरा एम नहीं है। मेरा एम है 75 आउट ऑफ 80 दिलवाना। उसके लिए प्रेजेंटेशन मैटर करता है भाई, एग्जामिनर का दिल जीतना है तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो उसके लिए हमने टेबल में क्या ध्यान दिया? सिंपल, बहुत ही सिंपल फिगर्स रखी है मैंने। इनकम वाई 0, इकोनॉमी में कोई इनकम नहीं है। 20, 40, 60 कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जीरो के बाद 20 से लेकर 20, 40, 60, 80, 90, 80, 100, 120। कंजप्शन जीरो लेवल पे भी 30 है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। हम अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं? कंज्यूम करते रहते हैं। कंजप्शन नेवर बिकम जीरो। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सिंपल। उसके बाद y माइनस सी करोगे तो s फॉर सेविंग आ जाएगा। 0 माइनस 30 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 40, 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 60 0, ऐसे करके सेविंग आ गया। इन्वेस्टमेंट आई जो है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिसका इनकम के लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। 20 20 20 20 20 कांस्टेंट वैल्यू ले ली। एडी कैसे बनेगा? सी प्लस आई। अब जोड़ लो, ये सी ये आई। 30 प्लस 20 50, 40 प्लस 20 60, 50 प्लस 20 70, ऐसे ही कॉलम बन गया। सिंपल सी बात। एएस क्या है? सी प्लस एस। कैसे बनेगा? सी प्लस एस, सी ये रहा, एस ये रहा। 30 माइनस 30 भाई जीरो हो जाएगा। 40 माइनस 20 20 हो जाएगा। 50 माइनस 10 40 हो जाएगा। ऐसे ये बन जाएगा। इस टेबल में बड़े प्यार से गौर करना, लास्ट में कॉलम खाली है तो 1 2 3 4 और 5,
5 पड़ाव तक, मतलब इतने तक जब इकोनॉमी में हम लोग देखें तो एडी ग्रेटर है एएस से, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा जा रही है और एग्रीगेट सप्लाई कम जा रही है, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि एडी बराबर एएस होना चाहिए। जब इस पे 100 यूनिट आप इनकम पे आए तब आपने देखा कि सर एडी भी 100 और एएस भी 100, मतलब कि एडी बराबर हो गया किसके, एएस के। इसका मतलब 100 करोड़, अगर ये करोड़ में है तो 100 करोड़ इनकम लेवल पे इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद आगे चल के क्या हो गया, एडी शॉर्टफॉल ऑफ एएस, मतलब एडीएस से कम हो गया, तो एडीएस से ज्यादा हो तब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, एडीएस से कम हो तब भी नहीं होगी, होगी तो होगी कब, होगी तो होगी तब जब एडी बराबर एएस होगा। तो बड़े सिंपल तरीके से हमने क्या करा, टेबल बड़ी नीट एंड क्लीन क्या करी, सीख ली, समझ ली। डायग्राम को देखो ध्यान से, क्या करना है आपने, डायग्राम में आपने एक्स एक्सिस पे लेना है एएस और वाई एक्सिस पे लेना है एडी। एएस कर्व 45 डिग्री का होता है एंड वाई एएस इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये चैनल पे अवेलेबल है शॉर्ट वीडियो में, वहां पे जाके देख लेना। एडी कर्व पॉजिटिव स्लोप है, दोनों ने एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट करा, दिस इज कॉल्ड ई फॉर इक्विलिब्रियम, और वहां पे इकोनॉमी का नेशनल इनकम वाई है एंड दिस लेवल इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं हम भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों को मैंने सिखाया सबसे पहला टॉपिक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लिख के रखवा लो, 4 मार्क्स में ये टॉपिक थ्योरेटिकल आ जाए, प्रैक्टिकल आ जाए और टेबल के थ्रू आ जाए, आना ही है तो बढ़िया से इस पे ग्रिप कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अच्छे से पॉज कर लो, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, बड़ी सिंपल सी फिगर है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So, बच्चों, moving on to the next topic which is called derivation of saving curve from the consumption curve, मतलब आप लोगों को सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व को डिराइव करना है। तो देखो ऑलरेडी मैंने पूरा बोर्ड भर के आंसर को लिख रखा है, आपको बस समझना है, सीखना है, स्क्रीनशॉट लेना, उतारना है और टाइम की भी बचत और कम टाइम में ज्यादा काम करना है। भाई जल्दी आ जाओ। क्या करा, इस डायग्राम से इस पॉइंट्स को निकालेंगे, तो मेन है इसमें डायग्राम में आपने देखा पैनल नंबर ए और पैनल नंबर बी, दो पैनल में डायग्राम को बनाना है। पैनल नंबर ए में एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे आपने कंजप्शन लिया। वाई इनकम कर्व जो है वो 45 डिग्री की है और कंजप्शन कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोपिंग है। ध्यान से समझना, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, तो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस से कंजप्शन स्टार्ट हुआ। इतना पोर्शन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कर रहे हो इसे कहते हैं सी बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। उसके बाद एक पॉइंट आया जहां पे y और c इक्वल हो गए, c बराबर y, मतलब जितना कमाया उतना खाया। इस लेवल को ई पॉइंट से इंडिकेट करो और उसे नाम दो बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो जाएगी। और उसके बाद इनकम कर्व ऊपर हो गया और कंजप्शन नीचे हो गई, क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हो और अब कम खा रहे हो। पैनल नंबर बी में वाई एक्सिस पे इनकम को रखो, एक्स एक्सिस पे इनकम को रखो और वाई एक्सिस पे सेविंग को। अब देखो क्या ध्यान से कि पैनल नंबर ए में जो ये डिस सेविंग है, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो तुम खा रहे थे, तो कहां से खा रहे थे, अपनी पास सेविंग से। तो इसमें आप सेविंग को माइनस सी बार से रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव सेविंग। उसके बाद जब कंजप्शन और इनकम क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो भाई जब जितना खाया कमाया उतना खाया, तो सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो, और एपीएस भी हो जाएगा जीरो। फिर जब इनकम बढ़ गई और कंजप्शन कम हो गया, तब आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और आप क्या कर रहे हो, एस आर और एस डैश, इन पॉइंट्स को जब मिलाते हो तो आपका कौन निकल के आता है, सेविंग कर्व। तो ये था आपका डायग्राम। अब आ जाओ यहाँ पे, इस डायग्राम का निचोड़ समझ लो। सीसी कंजप्शन कर्व है, ओवाई इनकम कर्व है जो 45 डिग्री लाइन है, पहली बात। एट वाई जीरो, जब इनकम जीरो है तब कंजप्शन ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाएगा और वो पॉजिटिव होगा, ओसी, ओसी, सिंपल सरल बात। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि जब आप सारा कुछ खा रहे हो तो आप अपनी पास सेविंग से खा रहे हो, क्योंकि इनकम का लेवल जीरो था मेरे भाई, तो आप उस समय यहां पे माइनस सी बार देते हो, जो कि आपको नेगेटिव सेविंग को दर्शाता है। उसके बाद सीसी कर्व ने ओवाई कर्व को ई पर कट करा, इंटरसेक्ट करा यहां पे, और वो दोनों बराबर हो गए, सी और वाई बराबर, सेविंग हो गया जीरो। उसके बाद
वाई इनकम कर्व ऊपर, कंजप्शन नीचे, ज्यादा कमा रहे कम खा रहे, अकल आ गई कि सेविंग करना भी बहुत जरूरी है। तब आपने क्या करा, सेविंग को पॉजिटिव करा, कुछ कुछ बचाना चालू करा, और सेविंग का पॉजिटिव साइड आप डायग्राम में यहां देख रहे हो, और लास्ट में लिख देना प्यार से, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट एस आर एस डैश, एस आर एस डैश, we get saving curve SS dash, and this is all about what the diagram theory, the big answer in a small perception। बड़े सिंपल सरल बात में आंसर को सिखा दिया है। सो कीप वॉचिंग, अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहो, देखते रहो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अच्छे से पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया से कर लो, 4 नंबर में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So coming back to the next topic of this unit, which is प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्यों? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि किस तरीके से इकोनॉमी में स्मॉल इन्वेस्टमेंट मल्टीपल इफेक्ट डालता है इनकम पर। तो बड़े प्यार से एक बात के, इसका बेस लाइन को माइंड में पहले समझो बेटा। इसका बेस लाइन ये है कि एक का कंजप्शन दूसरे की इनकम, सिंपल सी बात है। तो जितना इकोनॉमी में आपका कंजप्शन बढ़ेगा उतना सामने वाली की जेब की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो अपना, और वो खर्चा होके कहां जा रहा है, वो जा रहा है उसकी रेवेन्यू को बन के उसकी रेवेन्यू। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। वन इज द टेबल, यू कैन सी देयर ऑन द बोर्ड, और दूसरा हमें थ्योरेटिकल पढ़ना है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो उससे कितना इनकम में चेंज आएगा। के की वैल्यू है, के स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाई वी आर एडिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम? क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनती है। तो कैसे बढ़ेगा मल्टीपल इफेक्ट? एक इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर वो दूसरे का खर्चा बनेगा, खर्चा दूसरे की क्या बनेगी, इनकम, ऐसे राउंड चलते रहेंगे और ये इकोनॉमी रोटेट होती रहेगी। और 1 अपॉन एमपीएस। अब 2 फॉर्मूले कैसे बने देखो, याद रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीसी को क्या एमपीएस को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी कैन बी रिटन एज 1 एमपीएस। तो 1 अपॉन एमपीएस भी फॉर्मूला है। तो पहला तो मीनिंग हो गया। दूसरा, मल्टीपल टाइम इनकम विल चेंज बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बता रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में इतनी सी इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, आपका इनकम चेंज होगी। तो मल्टीपल इफेक्ट पड़ते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स नेम, उसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसकी वर्किंग को एक एग्जांपल और टेबल के थ्रू समझते हैं, जरा प्यार से आ जाओ। हमने माना गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगा दिए, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई 1000 करोड़। उस इकोनॉमी में लोगों का एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 90% है, 0.9। मतलब कि मेरे पास 100 रुपए आते हैं तो मैं 100 का 90 रुपए खाता हूं और 10 रुपए बचाता हूं। आ जाओ टेबल पे। टेबल में राउंड, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा सी चेंज इन कंजप्शन, और लीकेज और सेविंग। लीकेज का मतलब इनकम इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाना, इनकम के फ्लो से बाहर, और सेविंग माने अंदर आ जाना। तो सबसे पहले कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? 1000 करोड़। डेल्टा वाई इकोनॉमी की चेंज इन इनकम की हुई 1000 करोड़। एमपीसी है 0.9, मतलब तुम हर बार अपनी इनकम का 0.9% खाते हो। तो 1000 का 900 रुपए खा लिया। अब मैं मिस्टर ये हूं, मैंने 1000 का 900 रुपए अगर क्या करा बेटा, कंज्यूम करा, तो वो मिस्टर बी की इनकम बन गई। राउंड 2 में डेल्टा वाई हो गया कितना, 900। 900 का 0.9, 810 खाया, कितना बचाया, 90। 810 का कितना % कंज्यूम करा, 729। कितना सेव करा, 81। ऐसे ही हम लोग क्या करते रहे, राउंड बाय राउंड देखते रहे कि एक का कंजप्शन दूसरे की इनकम बनता रहा। लास्ट कॉलम कैसे फिल करेंगे जरा ध्यान से सीख लो। ये मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाता है, तो भाई बड़े प्यार से समझो। इस एग्जाम्पल के थ्रू k इक्वल टू 1 अपॉन m1 माइनस एमपीसी। चलो बड़े प्यार से समझो, 1 अपॉन एमपीसी कितना है, 0.9, 1 माइनस 0.9, 1 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाऊंगा 10। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 आ गई। k का दूसरा फॉर्मूला बताओ क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपने कहा सर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई,
के की वैल्यू आ गई 10, डेल्टा वाई पता नहीं, डेल्टा आई कितना है 1000 करोड़। तो बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा जल्दी से, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 10,000 करोड़। तो मैंने वहां पे कॉलम छोड़ रखे थे क्योंकि मुझे सिखाना था यहाँ पे स्मॉल न्यूमेरिकल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल ऐसे इसका सॉल्व होता है। तो डेल्टा वाई में क्या भर देना, डेल्टा वाई में भर देना 10,000 करोड़। इसका कितना परसेंट खा रहे थे 90%, 9,000, और सेविंग कितनी होगी 1,000। ऐसा करते ही आपको मिल जाएंगे पूरे 4 मार्क्स। तो अगर आप लोगों ने ऐसे 3 और 4 मार्क्स ऐसे ही चुटकियों में क्या करने हैं, निकालने हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रिवाइज करो भाई, आना है ये टॉपिक, आना ही है, तो कर लो, जल्दी से कर लो, नोट इट डाउन कर लो बेटा। प्यारे बच्चों, सो कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसे हम इकोनॉमी में कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या फिर व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा जब एडीएएस से ज्यादा हो जाए या एडीएएस से कम हो जाए। तो यहां पे इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपके माइंड में एक बात डालना चाहूंगा कि हम यहां पे जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग पढ़ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग हम पढ़ रहे हैं, वो बोथ जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, दे आर व्हाट, दे आर प्लान्ड। यहां पे हम लोग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एक्स एंट सेविंग और एक्स एंट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इकोनॉमी में जो प्लान्ड होता है उसे एक्स एंट कहते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एंट सेविंग एंड एक्स एंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, तो यहां पे हम एक्चुअल को नहीं ले रहे। चलो कम बैक टू द टॉपिक। एडी एएस से ज्यादा है, एडी होता है सी प्लस आई, एएस होता है सी प्लस एस। सी से सी काटो तो इसका मतलब इसका दूसरा नाम है कि आई एस से ज्यादा है। इसी तरीके से यहां काम करो, सी सी से काटो तो इसका मतलब सर आई एस से कम है। तो दोनों तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या होगा और क्या करोगे अगर एडीएस से ज्यादा है या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, एडीएस से कम है या इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम है। तो बड़े प्यार से सरल तरीके से समझो, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, उतार लिया करो, नालायको पढ़ लिया करो। बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाना है, यही वादा मेरा तुम्हारे साथ है और इसे मैं निभा के रहूंगा। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, तो ये वादा निभा के ही रहूंगा कि तुम्हारे 75 नंबर 75 आने होंगे, तो उसके लाना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत मेहनतें कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। तो देखो जब एडीएस से ज्यादा है तो पहली लाइन क्या देखो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज लो, एएस कम है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस लो है। यहां पे एडीएस, एडी कम है और एएस ज्यादा है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज हाई, पहली लाइन। यहां पे जब आपका गुड्स एंड सर्विस का फ्लो कम है तो प्रोड्यूसर सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, बहुत सारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो यहां पे आपकी अनफुलफिल्ड डिमांड क्या है, सफर हो रही है, मतलब आप पूरा नहीं कर पा रहे। यहां पे क्योंकि स्टॉक ज्यादा है तो सफर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर एक्सेस ऑफ स्टॉक, गोडाउन्स में स्टॉक पड़े हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। क्या करेंगे यहां पर, अब आ जाओ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करें क्या, तो प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, एएस को बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ाओगे मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे और एएस बढ़ेगी क्योंकि आप प्रोडक्शन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। यहां प्लान टू रिड्यूस, क्योंकि भाई ऑलरेडी डिमांड है नहीं और सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो यहां पे सप्लाई को कम करना है तो रिड्यूस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिड्यूस होने से एम्प्लॉयमेंट लेस होगा और एएस कम होगा। यहां पे एएस बढ़ेगा और यहां पे एएस घटेगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब एएस दोबारा किसके इक्वल आएगा, एडी के, और फिर से इकोनॉमी रीस्टोर हो जाएगी, कहां पे रीस्टोर हो जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे, एंड दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बड़े प्यार से सरल शब्दों में, कम बात ज्यादा काम, नो इधर उधर की बात, तो हम लोगों ने कम बात करके इसको सीखा। सो पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज कर लो और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, प्यार से सीखते रहो, समझते रहो और ले आएंगे हम लोग नंबर। प्यारे बच्चों, मैं क्या सोच रहा हूं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में 12 मार्क्स की यूनिट है, तो आई थिंक 12 मार्क्स की यूनिट के लिए तैयारी भी हमारी बढ़िया और तगड़ी होनी चाहिए। तो मैं वीडियो को ना स्ट्रेच नहीं कर रहा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी के लिए समझ लें
और जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो कि भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, इसके बचे हुए टॉपिक इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप एंड देयर करेक्शन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। वीडियो की लेंथ बहुत स्ट्रेच नहीं करते ताकि आप लोगों का क्या हो, कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा ज्यादा बना रहे, शॉर्ट और स्मॉल वीडियोस के थ्रू आप ज्यादा समझो। सो नाउ आई एम क्लोजिंग द वीडियो, अब मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। सो बेटर टू टेक पॉज हियर, पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज करें, टॉपिक को उतार लें और जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट और पढ़ते रहो अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड लर्न मोर एंड मोर।